हे गाइस, दिस इज सौरभ तोमर एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल एडू मोटिवेशनल पर। तो आज हम करने वाले क्लास 11th का जो नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अब तक जो है हम कुछ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अकाउंट्स की कुछ मेन जो टर्म्स हैं, आप देखिए नए आए हैं अकाउंट्स के अंदर, तो आपको कुछ टर्म्स से जो है इंट्रोड्यूस भी हम करा चुके हैं। तो आज जो करने वाले हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो गाइस अभी तक यार आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको क्या है ऐसे ही वीडियो जो है रेगुलर मिलते रहें और आपकी जो क्लास 11th है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो जाए। ठीक है, तो और हम बने रहिए हमारे साथ, जिससे कि आपका सिलेबस जो होगा जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो आज हम करने वाले अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं चैप्टर को देखने में तो आपको क्या करना है, इसका पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है, जब भी आपको ये कंसेप्ट जो है समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन मेनली है क्या? तो देखिए एक नया टर्म है आपके लिए, एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? अकाउंट्स जब हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी फर्म के अंदर, जो अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है उस अकाउंट से मतलब लास्ट में क्या है, एक स्टेटमेंट निकाली जाती है, जिससे कि एनालाइज किया जाता है, फर्म के वैल्यूएशन की जाती है। मतलब फर्म का एक एनालाइजमेंट जिसे हम बोले, तो एक ऐसी स्टेटमेंट है, क्या है ये? एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। क्या है ये? एक स्टेटमेंट है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो लास्ट में हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज को बताती है फर्म की। इसी स्टेटमेंट में आप देखेंगे एक कैपिटल दे रखा है, जो कि प्रोपराइटर के द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया गया है, उसे बोलते। कुछ क्रेडिटर्स और बैंक जो है मतलब लायबिलिटीज दे रखी है, बैंक लोन आप बोल लीजिए, ठीक है ना। कुछ लायबिलिटीज, आउटसाइडर लायबिलिटी दे रखी है, ठीक है, लायबिलिटीज दे रखी है। इधर हम अगर देखें तो यहां पर हमारी एसेट्स हैं, कैश हमारे पास कितना है, फर्नीचर कितना है, बिल्डिंग कितनी है। तो यहां पर आप देखेंगे इन दोनों साइड्स का जो टोटल है वो क्या आ रहा है, वो हमेशा इक्वल आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इधर जो भी चीजें मेरे पास हैं, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कैश हो, या हो सकता है और भी मोटरसाइकिल हो, या हो सकता है कि हमारे कंप्यूटर्स हो, हमारी फर्म के अंदर टाइपराइटर हो, जो भी एसेट्स हैं वो सारी या तो कैपिटल के द्वारा खरीदी गई हैं, मतलब जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, या फिर जो लोन लिया है हमने, जो हमारे आउटसाइडर क्रेडिटर्स हैं, एक्सटर्नल क्रेडिटर्स हैं, उनके द्वारा मतलब उस पैसे से खरीदी गई है। तो हमेशा ये जो है वो हमेशा किसके बराबर आएगा? एसेट्स के बराबर आएगा। ये जो इक्वेशन है कि लायबिलिटीज जो हैं, जो हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं और जो हमारा कैपिटल है, उन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर आएगा? वो हमेशा एसेट्स के बराबर आएगा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग, उसे ही हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन सिंपल है कि अकाउंटिंग एक ऐसी इक्वेशन है जो दिखाता है कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। गॉट इट? ठीक है, तो एक बार फिर देखते हैं। देखो बैलेंस शीट में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो भी हम कैपिटल है उसी से हमारी एसेट्स खरीदी जाएंगी, या फिर किससे? क्रेडिटर्स और बैंक लोन से खरीदी जाएंगी। अब अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हर पॉइंट पे कोई भी ट्रांजैक्शन फर्म के अंदर हुई है उसका हम मतलब हर पॉइंट पे दिखाते हैं कि हमारी एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज प्लस एसेट्स, सॉरी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल जो है वो क्या है? एसेट्स के बराबर है। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल क्या है? एसेट्स के बराबर है। इसको करने के लिए कुछ रूल्स है। पहला हमारा क्या है, हर ट्रांजैक्शन जो भी हो रही है उसके टू इफेक्ट होंगे। ये हम जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी देख चुके हैं कि कोई भी फर्म के अंदर ट्रांजैक्शन होगी उसके क्या होंगे? टू इफेक्ट होंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने फर्नीचर खरीदा, तो अगर मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो मेरे पास एसेट बढ़ेगी, फर्नीचर बढ़ेगा, लेकिन क्या जाएगा? कैश जाएगा। दो एक्सपेक्ट हो गए। ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन के दो होंगे। आगे सवाल करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है एसेट्स जो है हमेशा किसके बराबर होगा? लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर, जो कि हम यहां डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है इनकम। अगर फर्म के अंदर कोई भी प्रॉफिट हुआ है वो हमारी डायरेक्ट कैपिटल में ऐड होगा और कैपिटल से ही सब्ट्रैक्ट होगा।
जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कैपिटल से ही सब्ट्रैक्ट होंगे। क्या, जो भी प्रॉफिट है वो कैपिटल में ही ऐड होगा, कोई भी एक्सपेंसेस है वो कैपिटल से ही सब्ट्रैक्ट होंगे। ये रहा हमारा छोटा सा कंसेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा सवाल देखते हैं, जिससे कि आपको ये जो सिंपल जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसी एंट्रियां हैं जिनसे मतलब ये है कि इनसे अगर आपने ये एंट्रियां समझ ली अच्छे से, कंसेप्ट आपको मिलनी समझना है, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपके जो सारे सवाल हैं इस कंसेप्ट के बाद में क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं होते फिर भी तो आपको क्या करना है, कमेंट में बताइए, हम जो आगे फिर कराएंगे। ओके, तो इसका जो मेनली फॉर्मेट क्या है, मेनली फॉर्मेट क्या है कि इधर जो पार्टिकुलर्स आएंगे आपके जो भी हैं, और फिर उसके बाद में एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देखिए कुछ बुक्स में जो है, हो सकता है आपके टीचर जो हैं इसको इधर कराएं और इसको इधर कराएं, हो सकता है वो जो है मतलब हर ट्रांजैक्शन के बाद में इक्वेशन को इक्वल्स टू में दिखाएं, या हर ट्रांजैक्शन को इसको नीचे यहाँ पे लिखवाएं, है ना। तो अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट मेनली यही होगा। इसी तरीके से जो सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने पार्टिकुलर्स यहाँ रखे हैं, एसेट्स यहाँ रखी हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल्स टू में यहाँ रखा है। हर जगह पर हम क्या करेंगे, उसे इक्वल्स टू में भी दिखाएंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो क्या है, वो ये कि राम बिजनेस को शुरुआत कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। उसने कितना कैपिटल लगाया मतलब कितना कैश लगाया, 20,000 के साथ। उसकी पॉकेट में कितना पैसा है, 20,000 है। वो बिजनेस को शुरुआत कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो पैसा इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। तो क्या है ये 20,000 हमारा क्या है, कैपिटल हुआ एक चीज तो, और क्या है एसेट साइड में एक कैश हुआ। मैंने क्या बोला कि हर ट्रांजैक्शन के पास दो इफेक्ट होंगे। यहां पर पहला इफेक्ट हमारा देखने को मिला, हमें 20,000 से कैश इंक्रीज हो रहा है हमारा, और 20,000 से ही कैपिटल इंक्रीज हो रही है। दो चीजें हमें हर जगह देखनी है। पहली चीज तो दो इफेक्ट होने चाहिए हर ट्रांजैक्शन के। दूसरी चीज क्या वो उस पॉइंट पर इक्वल हैं। तो देखिए यहां पर देखते हैं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल है। नेक्स्ट क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर 1,000, परचेज फर्नीचर फॉर 1,000। 1,000 के लिए उसने क्या खरीदा, उसने फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। तो देखो इसके भी देखते हैं, प्लस फर्नीचर, फर्नीचर हमारी एसेट है। फर्नीचर इंक्रीज हुआ कितने से, फर्नीचर इंक्रीज हुआ 1,000 से। एक इफेक्ट तो ये हो गया सीधा सीधा जो हमें दिख रहा है। अब भाई मैं फर्नीचर खरीद के लाया, उसके बदले में मैंने कैश दिया कि नहीं, पैसा दिया कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां से 1,000 कम कर देंगे, है ना। यहां से 1,000 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यहां बचा कितना, 19,000, यहां पर 1,000, और कैपिटल कितनी है हमारी 20। देखना बराबर आ रहा है कि नहीं, इक्वल आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल इक्वल है। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दो इफेक्ट यहां पर भी हैं। क्या, कैश कम हुआ 1,000 से और फर्नीचर इंक्रीज हुआ 1,000 से। मैंने आपको क्या बोला, कैपिटल में सिर्फ क्या इफेक्ट डालेगा, या कोई भी इनकम हो, या कोई भी एक्सपेंस हो, या कोई भी खर्चा हो, या कोई भी कमाई हो, उसके अलावा ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैपिटल पर। बाकी के सारा आपने देख लिया, दो इफेक्ट पड़े, कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कैपिटल फिर भी हमारी 20,000 ही है, 90,000 कैश है उसमें, और 1,000 हमारा फर्नीचर है उसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, परचेस गुड्स फॉर 5,000। 5,000 के लिए उसने गुड्स खरीदे। गुड्स मतलब जिसमें वो ट्रेड करता है, जिस चीज में वो डील करता है वो बिजनेस, तो गुड्स खरीदे। इसका मतलब एसेट्स में प्लस हो जाएगा गुड्स, यहां पर हमारा क्या प्लस होगा, गुड्स कितने के हैं, 5,000 के। अब भाई 5,000 के गुड्स खरीद के लाया तो कुछ दिया कि नहीं, कुछ कैश दिया कि नहीं, पैसा दिया कि नहीं, तो -5,000। तो यहां पर हम देखेंगे कितना बचा, 14,000। यहां पर हमारा 1,000, यहां पर हमारा 5,000। फर्म के अंदर फिर भी कैपिटल 20,000 ही है अभी। गॉट इट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ट्रांजैक्शन की, तो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,000 फॉर 3,000 ऑन क्रेडिट। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है उसने सेल किए गुड्स, ठीक है,
कौन से गुड्स सेल किए? उसने गुड्स वो सेल किए जिसकी कॉस्ट 2000 रुपए थी, 2000 की कॉस्ट थी। बेचे कितने में? 3000 में बेचे। लेकिन बेचे किस पे? क्रेडिट पे बेचे। सबसे पहली चीज हमने क्या देखा? सोल्ड गुड्स, गुड्स सेल किए हैं। तो गुड्स अगर मैं सेल करूंगा तो क्या कम होगा? ऑब्वियस है, गुड्स कम होंगे। कितने के थे? 2000 के। तो 2000 के गुड्स में क्या कर दूंगा? यहां पर कम कर दूंगा। 2000 के गुड्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। पहले इफेक्ट हमें दिख गया सीधा। दूसरा इफेक्ट क्या है? दूसरा इफेक्ट ये किस पे बेचे हैं? क्रेडिट पे बेचे हैं। मतलब मैं किसी को सामान बेचूंगा, उसकी लायबिलिटी है, बाद में पैसा मुझे लौटाएगा कि नहीं, पैसा देगा, वो मेरे लिए डेटर हुआ कि नहीं? क्या डेटर आपको पहले टर्म कर रखी है ना, अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें डेटर का मतलब क्या है? डेटर का मतलब है कि जिसके पास जिसकी लायबिलिटी है कि वो मुझे बाद में पे करेगा, ठीक है ना? तो वो हमारा डेटर, और डेटर भी एसेट ही होती है हमारी, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? डेटर हो गया। एक और इंक्रीज कर देंगे हम डेटर। कितने से इंक्रीज करेंगे हम? कितने से इंक्रीज करेंगे? बिल्कुल, कितने से करेंगे? या 3000 से। अरे ये तो फिर जो है इक्वल नहीं आएगी। अब क्या करेंगे? अरे यार, मैंने क्या बोला? कोई भी अगर रेवेन्यू है, कोई भी इनकम है, उससे क्या करेंगे? कैपिटल में एडेड कर देंगे। यहां पे हमारी इनकम क्या हुई? 2000 के थे, 2000 माइनस किया, 3000 में बेचा, 3000 में बेचा। जो 1000 इनकम हुई वो हमारी कैपिटल में क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, क्योंकि कोई भी इनकम होगी वो कैपिटल में क्या होगी? प्लस होगी। यहां पर हमारे फिर से कैश 14000 बचा, 1000 फर्नीचर बचा, और जो हमारा गुड्स हैं वो 3000 बचे, और डेटर बढ़ गया 3000 के, और यहां पर हमारे 21000 हो गया। फिर से देखते हैं क्या बराबर है। तो 14 और 1 15, और 3 और 3 6, 15 प्लस 6 कितना हो गया? 21000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है राम पेज टू क्रेडिटर 25000 इन फुल सेटलमेंट। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि 3000 थे, जब उसने बात की राम से, उससे सॉरी क्रेडिटर से, जो भी हमारा सॉरी यहां पर आपका क्या है? मतलब कोई क्रेडिटर है पहले का, तो वो हमने क्रेडिटर यहां पर शो नहीं किया है, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर उसने नहीं बोला है। तो यहां पर ये ट्रांजेक्शन गलत है, यहां पर ये नहीं आएगा, यहां पर आएगा राम रिसीव्ड 2500 फ्रॉम डेटर इन फुल सेटलमेंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि राम ने नेगोशिएट करके, या मतलब बोलिए जो डेटर है उसने नेगोशिएट करके क्या बोला कि मैं तुझे 2500 दे रहा हूं और मेरा पूरा खाता जो है क्लियर कर दे, पूरा अकाउंट क्या कर दे? क्लियर कर दे। तो उसने 2500 दिए और उसने 3000 से डेटर था, उसने बराबर कर लिया, मतलब 2500 देकर उसने क्या कर लिया? अकाउंट क्लियर कर लिया। तो यहां पर अब देखिए दो इफेक्ट है। पहला तो क्या? 2500 रुपए आए मेरे हाथ में, क्या आया? पैसा आया, पैसा आया, क्या आया? कैश आया, प्लस 2500। 2500 से क्या हुआ? कैश इंक्रीज हुआ, डेटर बिल्कुल क्लियर हो गया। डेटर क्या हो गया? खत्म कर देंगे हम 3000 से। अब फिर से वही चीज, यहां पे हमारा लॉस हो रहा है 500 का, तो क्या करेंगे? 500 माइनस कर देंगे, किसमें से? कैपिटल में से। तो यहां पर क्या इफेक्ट आएगा? यहां पर 16500 प्लस 1000 प्लस 3000 आपका कितना हो जाएगा? देखिए इस पॉइंट पे भी बराबर आ रहा है कि नहीं, इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि क्या इक्वल आ रहा है। तो हर पॉइंट पर आपको इक्वल देखना है, ठीक है ना, और दो इफेक्ट देखने हैं। ओके, तो राम विड्रॉ 500। नेक्स्ट में क्या बोला है? राम ने विड्रॉ किए हैं 500। अब क्योंकि राम निकाल रहा है तो कैश तो कम होगा ही होगा 500 से। कैश कम होने के साथ साथ 500 से क्या? कैपिटल भी हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि राम निकाल रहा है। तो यहां पर आपका आ जाएगा 16000 प्लस 1000 प्लस 3000 बराबर आ जाएगा किसने से? 20। देखते हैं लास्ट में क्या है, इक्वेशन बराबर आ रही है कि नहीं। 16 प्लस 1 और 20। ओके, तो ये हमारी थी अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप पूरा सवाल जो है, पूरा क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर सवाल करने हैं। आगे सवाल कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में डालिए। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको कल 9 बजे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्ती करते रहिए। थैंक यू।